ये शेर याद दिलाता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। क्या सेटिंग है। मैं धराली गया, आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली गया अभी 15 दिन पहले, तो वहां नेटवर्क काट दिया, इंटरनेट बंद कर दिया। अब मैं पावों में आया हूं, मैं संबोधन करूं उससे पहले लाइट काट दी। तो ठीक है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार पावों में आया हूं और आप लोगों के इस भाव विह्वल स्वागत के लिए मैं तहे दिल से आप सबको धन्यवाद देता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये बात हम सब जानते हैं, तुम सब जानते हैं कि गणेश गोदियाल राजनीति में 2002 में आप लोग का आशीर्वाद से राजनीति में मिल पदार्पण करे और तब से लेकर अब तक मिल हमेशा, चाहे मैं चुनाव जीत हूं चाहे मैं चुनाव हार हूं, लेकिन मिल हमेशा शुचिता और नैतिकता की राजनीति करे। मिल कभी इक्कीस में काम नहीं करी ना, मिल कभी इक्कीस में काम नहीं करे, मन में भावना भी नहीं रखे कि जे चीज पर मेरा हक नहीं चाह मैं वही चीज प्राप्त करने की कोशिश करूं। मिल कभी यह मन साधे रखे। मैं आज यह बोलना चाहूं कि राजनीति में आने से पहले आप सब लोग तक पता है कि मैं भी कहीं दूसरे राज्य में ठेकेदारी काम कर छो, कहीं दूसरे राज्य में मैं भी ये काम तक कर छो, लेकिन जब ये प्रदेश में मैं राजनीति में आऊं तो मिल सोचे कि ये ठेकेदारी के लिए मेरे उचित नहीं चाहिए कि मिल हमारे जो ठेकेदार भाई बहन छिन मिल उन्हें कंपटीटर बन जान, और अगर भी कंपटीटर बन जाओ लो तो चूंकि मैं विधायक भी रहो और ठेकेदार भी रहो लो तो निश्चित है कि उन्हें हकों पर कखने कहीं कुठारा घात होना, उन्हें मिल न्याय नहीं कर सकना, तो मिल कभी लेने तरफ आप देख भी नहीं। मेरे बोलने मतलब ऐसा कि मिल विधायक बनने के बाद, राजनीति में आने के बाद मिल आम आदमी चाहे वो ठेकेदार हो और चाहे वो आम आदमी हो, मिल वो तो मदद करने की मनसा रखे, न कि अब से मजबूत करने की मनसा रखे। मीते लाउनी से उत्तराखंड में ही मेरे ध्यान में नहीं चाहे, लेकिन हो सकता कोई हो, पर मेरे ध्यान में नीचे कि कोई किस्म व्यक्ति हो जेल ये राज्य बेटी बाहर पैसे कमा हो और देखागा हित में अपने पैसे खर्च कर हो, मित्र किस्म कोई दूसरे नजर नहीं हो। तो अगर कोई और कोई हो तो लोग मेरे ज्ञान बढ़ाने को निमित्त मित्र बता रहा कि भाई फलाना आदमी भी चले, लेकिन मेरे जानकारी में नहीं चले कि कोई आदमी बाहर पैसे कमाओ, बॉम्बे में पैसे कमाओ और ये लगाओ कि ताकि हमारा जो और नॉन आज तो पाबो में भी डिग्री कॉलेज खुल गया, मदराबादी में भी डिग्री कॉलेज खुल गया, थाली सैंड में डिग्री कॉलेज खुल गया और पैठण में पहले तो बोल व्यावसायिक महाविद्यालय था, लेकिन अब वो भी साइंस पढ़ानी चाहिए तो वो भी डिग्री कॉलेज खुल गया। लेकिन वो सबसे पहले जो डिग्री कॉलेज खुल पैठण डिग्री कॉलेज था 100 किलोमीटर दायरे में कोई डिग्री कॉलेज नहीं हो, और तब गणेश गोदियाल अपना संसाधनों से वो डिग्री कॉलेज खोले। तो भावना चाहिए कि भाई मिल अपने लोग को कुछ करना, अपने इलाका में कुछ करना। अगर मिल रुपये कमाना होना, पैसे कमाना होना, मेरी भावना ये रहती कि मिल डिग्री कॉलेज खोल के पैसे कमाना, तो हमारे जितना नेता छिना सभी का डिग्री कॉलेज और सभी का कॉलेज देहरादून छिना, जति नेता छिना सभी का डिग्री कॉलेज देहरादून छिना, लेकिन गणेश गोदियाल डिग्री कॉलेज राठ में कोई नहीं। तो ये बात तो बोलने कोई हिचक नहीं था कि आज राठ क्षेत्र में लोग गर्व से बोला चले कि मराठी छा। आज से 25 साल पहले याद करा जब राठी बोल में हम लोग शर्म महसूस कर था कि हम राठी नहीं छा, हम कौन राठी नहीं बोला, लेकिन आज हम तो गर्व महसूस होने कि हम तो राठी बोल हम और छोड़ो ना कि हाँ भाई हम राठी छा। ये राठी शब्दों को मतलब कनके बन गया, ये कभी सोच चुका है। तो आज मैं निवेदन करना चाहूँ आप लोग सही बोलो मतलब अच्छा कि मिल राजनीति में तुम लोग को भी जीता है तो मिल तब भी सुचिता की राजनीति करे, ईमानदारी की राजनीति करे, और हार भी चाहो तो तब भी मिल वही लेन पर चढ़ रहा हूं, और वो परिणाम चाह जनता के प्रति अपने कर्तव्य को निर्वहन करने को परिणाम चाह कि आज कांग्रेस पार्टी भी दोबारा ये प्रदेश अध्यक्ष पद सौंपे। ये हमारा हाईकमान थे, ये आदरणीय राहुल गांधी जी थे, आदरणीय खड़गे जी थे और प्रियंका जी थे, और हमारे जो प्रभारी सिंह शैलजा जी वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन पर विश्वास व्यक्त करे, और भी तुम्हारे शौक है
तुम्हारा कसम खा के मैं भगवान से साक्षी करके ये संकल्प ले लो कि जब तक ये प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार उखाड़ कर नहीं फेंके, ये राठी गणेश गोदियाल तब तक चैन नहीं चलो। इस संकल्प लो हमने, मेरे संकल्प क्यों, मेरे संकल्प क्या, लोग बोल देना, मेरे भाई बहनों लोग बोल देना, लोग बोल देना कि काम असंभव है मेरा, लेकिन एक असीम यात्रा, एक बहुत दूर मंजिल, वो एक शुरुआत एक कदम से होना। और मेरी इच्छा शक्ति इतना मजबूत है, आप लोग का आशीर्वाद से मजबूत इच्छा शक्ति होना का पीछे नहीं। बचपना बटी अब तक खाया खल छे ना, जे आज मैं बचपन बटी अब तक खल खाया वाला, वो एक इच्छा शक्ति थे कोई टर्न डाउन नहीं कर सकता, वो एक इच्छा शक्ति थे कोई मोड़ नहीं सकता, और मेरी इच्छा शक्ति थे भी कोई मोड़ नहीं सकता। मैं आज सुचिता की राजनीतिक बात करना चाहूँ, मैं पहुंचाना चाहूँ आप लोग का बीच। भारतीय जनता पार्टी जो आज सत्ता में बैठी था, वो बना चले कि 5 किलो चावल अब 2-3 किलो गेहूं है भाई, एक परिवार एक व्यक्ति तक 5 किलो अनाज, ये बहुत बड़ी उपलब्धि समझना पड़ी। और बना चले कि हमारे नए काम करे, मैं तुम लोग तो याद दिलाना चाहूँ, छोड़ घर में जाकर जो नए 6,000 लोग से ना, वो अपने पहले लोग तक पूछे, अपने पहले से पीढ़ी तक पूछे, जो एक हमारे बोली से ना, वो अपने सासों तक पूछे, अपनी माँ तक पूछे, जाके पिताजी तक पूछे, ससुर जी तक पूछे, जिठानों तक पूछे, जिठानी तक पूछे, जाके दीदी तक पूछे, जाके क्या जब बीजेपी की सरकार नहीं चाहिए कि क्या तब सस्ती राशन नहीं मिल चाहिए, जब देश में गरीबी चाहिए तो यह योजना सबसे पहले इंदिरा गांधी जी प्रारंभ करें। और भी योजना नौ छो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये छोड़ी योजना नो। और वो में क्यों मंचो, वो में चावल मिल सा, गेहूं मिल सा, वो में चीनी मिल से, वो में मटकेल मिल सो, और तुम तो उसी ध्यान नहीं चाहो, वैसे पहले कपड़े भी मिल सो, कपड़ा मेरे खुद नहीं मिलता, मलेशिया कपड़े मिल सो, सोसाइटी में मलेशिया कपड़े मिल सो, वो यहाँ नहीं मिल सो कि वो टाइम में सरकार इंदिरा गांधी जी ने महसूस करे कि हमारे लोग गरीबी, हमारे लोग में गरीबी। और यूं क्या करे, यूं योजना नौ बदल के अब क्या नो चाहिए, ये जो अब राशन बटे नीचे क्या चाहिए, खाद्य सुरक्षा योजना, एक नौ बदले योजना में ऐसा नौ बदल, और वह लुटना है ना कि खाद्य सुरक्षा योजना हम शुरू करें। मैं एक बात पहुंचाना चाहूँ विकास खंड पावो का हमारे भाई बहन से, मेरे भूलियों से, मेरे दीदियों से, भाई आप गेहूं चावल हो जाने, अगर महीने में 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिले हो तो क्या वैसे परिवार चल जाने? एक परिवार तो सिर्फ गेहूं चावल की जरूरत पड़ रही, एक परिवार तो वो गेहूं चावल की दाल की जरूरत पड़ रहा, आज दाल भौके, लेकिन एक परिवार तो वो गेहूं और 8 चावल दगड़े तेल जरूरत पड़ रहा, तेल के भाव, वो परिवार तो बिजली जगह बिजली के बिल होगा, वो परिवार अपने बाल बच्चों पढ़ा, बच्चों तक पढ़ा लो, बच्चों को किताबों के होगा, कपड़ों की कीमत होगा, आज ही मगर हमने बड़े बच्चों तक पढ़ा लिखा के नौकरी बंदोबस्त करो ना, तो आजकल नौकरी क्या हाल से हमारे प्रधानमंत्री जी बोल छो कि हम 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिला, वो जरूरी बोल छो एक मुख्य कथी लोग से ना कि जो तो प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ रोजगार बटी, कोई रोजगार भी रोल का बचत है, कथी लोग बोले किसमा का अफसोस एक बात से कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ बना से ना कि हम 2 करोड़ रोजगार दिला, और दूसरी तरफ हमारे ये क्षेत्र का मंत्री धन सिंह रावत मैं नौ लेके बोलू छू ऊपर उन्होंने विधायक आरोप लगाना से ना कि उन सहकारिता विभाग में 20-20 लाख रुपए में नौकरी बेचे ना, ऊपर आरोप लगना से आज ये आरोप ऊपर लगना से ना वो तो इन बातों जवाब देना चाहना चाह। मैं तो खुशी होंगी कि हमारे सुंदरी होगा, पाला होगा, विशाल होगा, हमारे चोपड़े होगा, ढिकोली होगा, और हमारे ये गुरदौर से होगा, बाली कंडार से बटी लेकर चौथान तक, चौड़कोट चौथान और खिलसुबरो का हमारे भाइयों तो उम्र जगह मिल गई, वो जो 20-20 लाख नौकरी बेची ना वो में हमारे भाइयों तो जगह मिल गई, तो भी तो ये बात खुशी होंगी। लेकिन उछाण करूँ 2 करोड़ नौकरी होंगे और पूरे करना से ना अपनी पुटिंग होंगी 20-20 लाख में नौकरी बेच के, क्या चाहना चाहिए तुम्हें? और गणेश गोदियाल अगर ये सरकारों विरोध करूँ तो गणेश गोदियाल सरकारों विरोध यहाँ करूँ कि सरकार करनी कथनी में बड़ो फर्क से यूं कर जनता को ने और पूजा करना से अपनी पुटिंग होंगी, ये विरोध से गणेश गोदियाल को, ये वजह से गणेश गोदियाल निश्चित रूप में ही सरकारों विरोध करते। हम तो कोई बात नहीं चाह, हम सत्ता में रहने रहा, लेकिन हमारा मकसद कांग्रेस पार्टी मकसद जनता को साथ दे के खड़ो, जनता के साथ खड़ो कही और जनता को साथ दें, ये हमारा मकसद। तो
हमारे भाई बंधु बोले अगर बतरा बोना चाह कि गणेश गोजाल मुख्यमंत्री बनाओ मिला मैं तुम बोलो छो ये बात तो मैं तुम बोलो छो हमारी मीटिंग है राहुल गांधी जी की मीटिंग है हमारे और मिल राहुल गांधी जी में बात बोले और भी लोग छा उमें हमारे करण महाराज जी छा मीटिंग में प्रीतम सिंह जी छा यशपाल आर्य जी छा शैलजा जी छे अभी 10 दिन 15 दिन पहले वही मीटिंग में मिल बहुत स्पष्ट बोले तुम तभी वहां साक्ष्य बोल चाहूँ जो मिल हुई मीटिंग में बोले कि सर गणेश गोजाल मकसद मुख्यमंत्री बननी चा गणेश गोजाल मकसद चा कि गणेश गोजाल चाहते कि मेरी सरकार बनो और वही सरकार से हम उत्तराखंड प्रत्येक कोई परिवार में जय परिवार में कोई रोजगार नहीं चाहे वो प्रत्येक परिवार से एक रोजगार सरकार बटी दिए जो ये मेरे संकल्प कर मेरे वादा चाह मैं मुख्यमंत्री नहीं बन चाहूँ छो मैं तुम तो जय को बोलू छो तुम तो साक्षी करके बोलू छो मेरे वक्त बात बोली लोग पहला पर मंत्री बनने खुले गया फिर अपन मुख्यमंत्री बनने खुले गया और तुम्हारी जो तकलीफ है ना वो तकलीफ की तरफ आप पीट करी आज ब्याह हमारे पौड़ी में रैली है अरे भाई मैं नहीं बोलू छो कि बाघ ये सरकार में लगे अंग्रेजा टाइम पर भी जो जिम कॉर्बेट है एक बंदूक ची वो एक टाइम पर भी बाघ लगे जय बाघ 300 खानी और वो किताब लिखी जाए मैं रिटर्न्स ऑफ रुद्रप्रयाग में पूरी किताब पढ़े हिंदी में भी चोग अनुवाद रुद्रप्रयाग का आदमखोर बाघ गुलाब राय में जिसको मारा गया वो 300 लोग है ना और कखरेगा रुद्रप्रयाग कखरेगा करनार सिंह भैंसोड़ा तक वो बाघ मार कर उन्हें लिखी चेक जगह भैंसोड़ा की कहानी से नहीं कि वो बाघ एक दिन भैंसोड़ा भी आया और वे रात शाम का टाइम पर चलो बेटी माँ जो छानी गया और चूल्हा पर आग जगा गया नौना खुन बोले कि तू आग काफी होगा और छानी गया यार बाघ आया चूल्हा बेटी नौन तो उठा के लीगा वो जिक्र पूछो में बाघ तब भी छाया बाघ तब भी लगी ना लेकिन सरकार प्रयास कर चाहे अंग्रेजी सरकार प्रयास कर कि भाई तत्काल वो बाघ से मारा ऑर्डर मिले ना और तब बाघ मारे जाओ ये पहली सरकार से अगर कोई घटना होनी चाहिए सबसे पहले तो ये साल में यूं घटनाओं में इतना बढ़ोतरी हो रहा है कि आज बच्चों के स्कूल भेजना मुश्किल हुई तो सरकार का नहीं क्या चाहे सरकार तो 2 महीने पहले बोले कि सरकार ये खुद काम करो ये घटना इतना ज्यादा बढ़ गई ना कि ग्राम सभा का प्रधान होते हैं 4-4 5-5 लोग नियुक्त करने बोलो कि भाई तुम 5,000-6,000 पर नौकरी पर रोकता रखा कि वो सुबह शाम कंटर बजा के ढोल बजा के हल्ला गुल्ला करके गाँव के नजदीक है ताकि बाघ सचेत रहो कि भाई गाँव में हल्ला गुल्ला होना चाहिए नजदीक निजाम कुछ ही किस्म काम करो वन पंचायत अगर सरपंच हो तो सरकार पैसा दे और झाड़ी कटानो काम करो वो एक बात आजकल विज्ञान और तकनीक इतना आगे हो गया कि बाघ तई बेहोश करके मतलब बेहोश एक बंदूक पर इंजेक्शन रख के बेहोश करे सेकंड जानवर होते हैं और ऊपर एक टैग लगा सकता जैसे कि जीपीएस से पता चलो पहले तो उन्हें गणना हो कि पूरा इलाका में कभी बाघ से ना दूसरे में वो एक लोकेशन पता हो कि गांव में नजदीक होना से ना अब लोग तो सचेत कर सके कि भाई गांव में नजदीक बाघ हो रिकल से ढाई में तुम देखो लो 4 गांव में मिला के 65 जानवर मारी लेकिन सरकार से कि कुछ करने तैयार नहीं और वो भी सबसे बड़ी बात क्या चाहे कि सरकार बोनी चाहिए कि जब तक 3 आदमी तक नहीं खालू बाघ है तब तक वो मन नहीं जबल तो कम छाड़ लगे 3 आदमी इंतजार थी सरकार से और अगर इतना सरकार नियम बोलनी चाहे तो जो सरकार नियम बोलनी चाहिए कि 3 आदमी तक खाल जब कब जाके वो बाघ से मारे जालो तो वो मैं 3 आदमी सरकार पर परिवार पर भेज देती तब उन्होंने कहा बहुत 3 आदमी खवाई ना और तब जाके तो आम जनता की बात करनी चाहिए कि 3 आदमी तक जब खालो तब जाके होते मन साल भर बताए जाल तो क्या चाहिए सरकार या खुद वादा की जो नियम जनता कुछ ये नियम हम हो अब तो अपने बच्चे भेजा समय पढ़ने खुणे और हमारे उन्होंने बाघ खा रहे तो कन कई सरकारों समर्थन करा हम निश्चित रूप में विपक्ष को काम है कि विपक्ष रचनात्मक भूमिका निभाओ मैं तब बता रोज बोल देना फेसबुक पर कि गोजाजी तुम असाजिम से पर तुम सरकारें बुराई नहीं करा अरे भाई विपक्ष को कर्तव्य बेचा विपक्ष धर्म जो विपक्ष धर्म से कि हम सरकार पे कानून पकड़ना रहा सरकार कानून गर्म करना रहा और अगर सरकारों निकन बैठो लो तो मैं ना मेरे घर पर भी सरकार को भेज नहीं लेकिन एक बात अगर मैं सरकार दगड़ इनके अगर सरकार दगड़ में भीतर मिल जाओ तो तुम्हारी लड़ाई कर लो ना ये वजह से जो आदमी सच्चाई से तुम्हारी लड़ने हिम्मत रख रहा वो तो ये आवश्यक है कि वो सरकार दगड़ मिल सकता मैं जब पिछली बार अध्यक्ष बनू
तो मीते मेरे बच्चा रुकुल बोले कि गोजाल जी अध्यक्ष नहीं देहरादून में अब मकान मिल सरकार की तरफ बटी अब मिल भी सोचे कि जब कांग्रेस से सरकार चाहिए तो बीजेपी का तमाम अध्यक्ष कुछ ना होते हुए भी सरकार बंगलों पर रहना तो वही सकती बीते भी मिलो तो मिल सचिव को पत्र लिखे सचिव राज्य संपत्ति वो तो पत्र लिखे और मिल बोले कि भाई मीते भी यूं दिए जो जब एक महीने तक कोई संदेश नहीं आयो तो मिल फोन करके बोले तो उन्होंने बोले कि आपको अगर मकान चाहिए तो उस मकान के लिए आपको मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा क्यों? बोल ये मुख्यमंत्री का विवेक है कि वो मकान दें कि न दें। मैंने कहा अगर ये मुख्यमंत्री की कृपा से मुझे मिलना है तो मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे ये जानकारी नहीं थी कि मुख्यमंत्री की कृपा से मिलता है, मुझे मुख्यमंत्री की कृपा नहीं चाहिए, मुझे अगर हक है तो वो हक चाहिए और अगर हक नहीं है तो किसी मंत्री के मुख्यमंत्री की कृपा नहीं चाहिए, क्योंकि अगर मैं मंत्री और मुख्यमंत्री की कृपा ले लूंगा तो मैं इस जनता की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, अपनी बहनों की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, अपने युवा साथियों की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा, अपने बुजुर्गों की लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा और उत्तराखंड के जिन सपनों के लिए ये राज्य बना था शहीदों के सपनों को साकार करने की लड़ाई में नहीं लड़ पाऊंगा अगर मैंने इनकी कृपा ले ली तो मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, सरकारें बनती हैं, वो जनता के हित के लिए बनती हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से जो कहते हैं कि कांग्रेस ने 60 साल 70 साल में कुछ नहीं किया, मैं पावों के हमारी बहनों से पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं ये पावों में ये चीज क्या है कि जो चीज कांग्रेस का टाइम पर न रहे हो और बीजेपी के टाइम पर बन गए हो, ये 10 साल में बन गए हो या 8 साल में बन गए हो, ये क्या किसमें चीज से जर्मी तब बताती ये सड़क, ये जो पावों में सड़क चलनी चाहिए या नोट आज टाइम पर चलनी चाहिए, बिजली नोट आज टाइम पर आ रहे बात गाँव बचना चाहिए, एक साथ में टाइम पर आया, ये टेलीफोन ये जो चलना चाहिए ना ये कांग्रेस का टाइम पर चलना चाहिए ना, मतलब ये जो पीडीएस सिस्टम जो राशन बात चाहिए कांग्रेस का टाइम पर चलनी चाहिए, पानी योजना कांग्रेस का टाइम पर आया, हॉस्पिटल कांग्रेस का टाइम पर ना, कॉलेज डिग्री कॉलेज कांग्रेस का टाइम पर बने ना, अच्छे ITI दे गया कांग्रेस का टाइम पर बने और सुधरे बेचो बोले हवा का हाल छिन क्यों है नहीं तो बता दे नहीं क्यों और पूछा धामी जी ने पूछा पत्रकार पूछा धामी जी ने कि धामी जी लोग बोल रहे हैं कि नौकरी को धामी जी बना डेमोग्राफी चेंज हो गई, लोग बना धामी जी हॉस्पिटल पावर हॉस्पिटल धन सिंह जी पावर हॉस्पिटल की हालत खराब है, डॉक्टर नहीं है, मरीज नहीं है, स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, बंद हो रहे हैं। अरे भाई डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अरे भाई लैंड जिहाद चल रहा है, रेल जिहाद चल रहा है, अरे गजब होगा भाई, ये 10 साल में बाकी बात हो लैंड जिहाद होनी चाहिए, बाकी बात हो डेमोग्राफी चेंज होनी चाहिए। अरे भाई डेमोग्राफी चेंज होनी चाहिए तो वहां खुद तुम सत्ता में बैठे हैं, तुम्हारे क्या काम से तुम क्यों ना वही डेमोग्राफी तो रोक काम करना चाहिए। तो सवाल ये चाहिए यो में कोई तरकीब नहीं छना, यो तो सत्ता चलाने होना चाहिए, यो तो लोग का काम हल्का नहीं होना चाहिए और फजूल बात कर पड़ेगा चाहिए। ये जैसे ये निश्चित रूप में और भ्रष्टाचार इतना चरम पर था कि कदम कदम पर एक चीज उजागर करा तब रखूं तो सिर्फ भ्रष्टाचार आ जाऊं, दूसरी चीज उजागर करा तब रखूं तो सिर्फ। और आजकल मैं भ्रष्टाचार बताओ भी क्या था, बड़ी जोर शोर से धन सिंह जी अनाउंस करे कि भूखाओ मंदिर हमको चाहे मंदिर बनाना था। पहले तो भाई हमारे टाइम पर यह मान्यता थी कि भगवती भूखाओ कल बोले कि मी खुण खाड़ ठीक जो खाड़ से होगा बोले कि बस मी खुणे खाड़ ठीक है कौ भैरव ये मान्यता था कि कौ भैरव बोले कि भाई मी तो ये गुफा ठीक से, लेकिन धन सिंह जी भूखाओ बोले कि मिले खुण नए मंदिर बनाना। अब नए मंदिर बनाना तो वह पहले भी तो समिति है, वही समिति का दिन बनाना, लेकिन वही समिति ने बगल कर कही और नए ट्रस्ट बनाए और वो ट्रस्ट आता है तो वह मंदिर बनना चाह। और तुम त्याग एक बात बताऊं, अब वो बाल किशन जी का जब थर पीछा उसमें पतंजलि बाल किशन हुए थे थर बने कोशिश होनी चाहिए कि बाल किशन थर बना देखूं और तब बाल किशन चलो मंदिर मैं पूछता हूँ जो धन सिंह जी वो खा पुजारी जो गोदागर मनवा गोरा है ना उनका जाना
वो खाजू चक्कर चढ़े ना कनारी चुबड़ा कनारी चक्कर चढ़े ना उन्हें हकुम के बोलो ये तो बता दा वो जो वही भूमि का भूमियाल से ना वही भूमि का जो भूमियाल से ना मन रहेगा और भूखा लोग उन्हें के बोलो और पता चलना चाहिए अब तुम वो घूमो बाल किसने खुद भी जमीन ढूंढना है अभी मिल फिर सुन देखे वो खड़ा मंदिर साथ साथ बाल किसने फोट लगी क्या भाई क्या चाहना है तुम अब तुम देखे अब तुम्हें सुनो छो पढ़ने मंदिर तभी पढ़ने मंदिर पर भी अगले निशान पढ़ने मंदिर चल तो जो मंदिर तभी अपन रोजगार को जरिए बनाना चाहना चाहिए मंदिर तभी बेचना चाहना चाहिए भाई गणेश गोजावाल भी करे काम मैं बद्रीनाथ अध्यक्ष मैं बिनसर मंदिर बनवाया लेकिन गणेश गोजावाल को कोई अलग समिति और अलग ट्रस्ट बना के ऊपर अधिकार करने की कोशिश न करे गणेश गोजावाल तटस्थ भाव से गणेश गोजावाल तटस्थ भाव से बिनसर मंदिर और निर्माण करे और समिति से सौंपे कि भाई मेरे काम में निर्माण कर छो और ये अब अग्नि पूजा व्यवस्था तुम करा बद्रीनाथ मंदिर समिति से बोले कि तुम्हें पूजा व्यवस्था करा जोशीमठ मनोहर सिंह मंदिर बनाए बद्रीनाथ समिति बोले तुम्हें पूजा व्यवस्था करा तो हम तो किस में काम करेंगे और ये जो मंदिर होता है भी कब्जा करने की कोशिश करना चाहिए तो मेरे बोलो अंतिम रूप में ये अर्थ था कि और मेरे बोलो मकसद ये था कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के ये आजादी के बाद हमारा जो क्रांतिकारी लोग था वो भावना था लेकिन आज की भावना तो मैं पाव में ये रूप में पहुंचाणु छो कि जो एक मिनट भाई मैं एक मिनट मैं भावना से ये रूप में पहुंचाणु छो कि द्वितीय चुनाव हानाबाद लोकसभा चुनाव हानाबाद वो एक बाद भी कांग्रेस पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनाए तुम सोचा कि कठी बड़ी बात हुई तुम ये सोचा कि कुछ न कुछ हुए आज मैं अंदर हो लो जो राष्ट्रीय नेतृत्व ये देखे कि ये आदमी भले हार गया लेकिन ये आदमी में अपना लोग का वास्ता और उत्तराखंड का वास्ता दर्द चा कब जाकर मीता अध्यक्ष बनाए और अपनी तुम्हारी ड्यूटी तुम तो सौंप दो तुम्हारी ड्यूटी हो चा परमेश्वर की कृपा से मीमू बहुत हिम्मत चा बहुत मजबूत इच्छा शक्ति चा लेकिन मीमू एक चीज कमी चा और वह कमी चा कि मिल 70 विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस अलग जगोना और इन भ्रष्टाचार और पर्दाफाश कर 70 विधानसभाओं में जाके मीमू कमी सिर्फ समय कमी चा और मैं निवेदन कर चाहूँ छो कि आपस आगा देश छेड़ के भाई मनोज रावत कटेश जी मनोज जी विनोद जी आप तो महत्वपूर्ण भूमिका चा भाई सूरवीर जी संदीप जी सचिन जी हमारा अध्यक्ष सुरेंद्र नेगी जी तुम तो विशेष दायित्व चा कि मीमू समय कमी चा और ये एक साल तुम अपना निजी जो भी तुम्हारे आपस आगे जो भी मतलब कोई नलवाने छुई ना वो तक बंद करके एक मुठ एकजुट होकर तुम साथ जाना और तुम ये क्षेत्र में जितना चिंता मेरी कम कर लिया जितना मिलते मजबूत साथ दिया जो गणेश इतना मजबूती के साथ पूरा प्रदेश में लोग का काम आलो उतना मजबूती से लोग का काम हो कि जे आज में थली आसन आप मजबूत होता वो बाहर जाकर भी बहादुरी दिखा सकता लेकिन जे आज में आप थली आसन कमजोर हो तो वो बाहर जाकर बहादुरी दिखाना बहुत आसान नहीं होता तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहूँ छूँ सब लोग से निवेदन करना चाहूँ छूँ प्रत्येक व्यक्ति गणेश गोजाल प्रत्येक मेरे भूली गणेश गोजाल प्रत्येक मेरे दिली गणेश गोजाल और मैं वादा करूँ छूँ कि अगर भगवान मी तो दिन दिखा दो तो वो दिन के बाद भी तुम गणेश गोजाल से वो दिन बाद गणेश गोजाल होना अर्थ क्या चाहे वो ये चाहे कि गणेश गोजाल कलम में जो अधिकार भी तुम तक दोनों चाहिए कि वो बाद भी अधिकार तुम्हारे बीच है मैं ये वादा तुम लोग से करना चाहूँ आज ये मौका पर बहुत न बोलते हुए मैं तरपल छान तक अपनी यात्रा पूरी करना आप लोग इतना बड़ी संख्या में आया मैं आप लोग पूरा एक बार आप लोग से निवेदन करना चाहूँ कि जो कुछ हो सकता और एक और निवेदन चाह मैं राष्ट्रीय स्तर पर हो प्रादेशिक स्तर पर हो क्षेत्रीय स्तर पर हो मेरा चैनल से मेरा नौ से गणेश गोजाल चैनल से जो कुछ भी बोल छो आप लोग होते शेयर करने की कोशिश करें खास करके मेरे भूले दीदी और भाई बहन जो थे ना वो एक बटे वो तो रोज फॉलो करें राजनीति तो अलग है अगर तुम रोज मीटर सुनी ला तो रोज मेरे वक्त में कुछ ना कुछ अच्छी बात इन किस्म मिलेगी कि सभी को जीवन सफल हो सके तुम बातों से तो मैं ये निवेदन साथ की वो तो तुम लोग शेयर करें मैं अपने संबोधन में विराम दे दूँ क्या ठीक है ना अच्छा हाँ मैं आप सब लोग को पुनः एक बार
धन्यवाद ज्ञापित कर दो। बहुत से लोग ये कार्यक्रम तो सफल बन है ना, मैं वो नौ नहीं ले सकूँ। अभी मैं तो अचानक नजर लगे भाई संजय भंडारी जी ये पहुंचा है ना, वो भी संजय बेटी ये पहुंचा भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित कर दो। और मंगल सिंह प्रधान, भाई मंगल सिंह प्रधान, हाँ मिशन बेटी मंगल सिंह जी पूछना अबार हो विशाल बेटी के बाद भाई आज मंच पर नहीं पहुंचा तू, आज मुड़े के लिए मंगी भाई पहुंचा है ना, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। तब जुने नजर जानी तूने सागर प्रधान जी, सागर बेटी प्रधान जी पहुंचा, नीलम नीलम जी, हाँ धन्यवाद। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद कर दो कि जय हिसाब से पिछला 25 सालों में आप लोग मिता अपना आशीर्वाद देना चाहे, एक बार स्वयं गणेश को जाल बन गई और तुम मिता अपना आशीर्वाद जारी रख लिया। और ये शब्दों के साथ आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। पत्रकार साथियों का धन्यवाद, पुलिस महकमे का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने ट्रैफिक को जाम नहीं होने दिया, नहीं तो हमें गाली खानी पड़ती। इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।